आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क and of altitude 12 मीटर, then find the length and breadth of the park। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में ए बी सी डी से किसको रिप्रेजेंट किया गया है, रेक्टेंगुलर पार्क को। अब क्वेश्चन में सबसे पहले कंडीशन किसके लिए दे रखी है, रेक्टेंगुलर पार्क के लिए दे रखी है। बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस है किससे, लेंथ से। तो जब लेंथ से 3 मीटर लेस ब्रेथ दे रखी है तो हम लोग किसको लेट करें, लेंथ को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो क्या होगी, x मीटर होगी। तब उस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर लेस। और 3 मीटर लेस का मतलब x माइनस 3 मीटर हो जाती है क्या, इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे हम लोगों को दे रखा है कि भाई इस रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर में एक पार्क और है जो कैसी शेप में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप में। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ पर है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस इक्वल है। साथ ही बोला गया है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 12 मीटर है। और एक कंडीशन और है, वो किस में है, एरियाज में। मतलब इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को हम लोग यहीं से करना स्टार्ट कर रहे हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है कि भाई एरिया रेक्टेंगल और यहाँ पे मेंशन करते हैं एरिया ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच में क्या कंडीशन है, बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से कितना, 4 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि अगर ये एरिया इस एरिया से 4 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है तो हम लोग क्या करें, 4 इसमें प्लस कर दें तो दोनों एरियाज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब जस्ट क्या करें, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हम लोगों को पता है कितना x और ब्रेथ हम लोग जानते हैं कितना, x माइनस 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब x माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका हम लोगों को बेस पता है और एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोगों को पता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1/2, बेस क्या है इस केस में, x माइनस 3 है, रखिए यहाँ पर। और इंटू में हाइट क्या है, ये हाइट है 12 सेंटीमीटर प्लस 4, इसको एज इट इज़ लेकर चल रहे हैं। अब देखो 2 से इसको सबसे पहले कैंसिल कर दो, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 3x एंड दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचता है, x माइनस 3 इंटू में 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो हमें मिलेगा 6x और अगेन 6 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 18 हो जाना है, साथ में प्लस का 4 है, इसको एज इट इज़ रखिए। अब सारे टर्म को क्या करो, इधर लेके आ जाओ। तो भाई यहाँ पे x स्क्वायर है, एज इट इज़ रखिए, माइनस का 3x है, एज इट इज़ रखिए। 6x पॉजिटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। अब देखो माइनस का 18 है, प्लस का 18 हो जाएगा और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -4 एंड दिस इक्वल टू 0। एक बार और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो x स्क्वायर एज इट इज़ रखा, -3x और -6x हो जाएगा कितना, माइनस का 9x। वहीं प्लस का 18 और -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 14 एंड दिस इक्वल टू 0। और इस तरीके से देखिए अब हम लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई ना, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, लुकिंग लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को क्या करें, स्प्लिट करते हैं। अब हम लोगों को दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका कि प्रोडक्ट क्या हो, प्लस का 14 और जिनका सम कितना हो, माइनस का 9। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, माइनस का 7 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 9x की जगह पर रख सकते हैं माइनस का 7x और माइनस का 2x। करेक्ट, चलिए रख देते हैं। तो x स्क्वायर एज इट इज़ रखा, माइनस 9x की जगह पर रख रहे हैं माइनस का 7x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 14 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ से बचेगा, माइनस का साइन रखते हैं, x बाहर चला गया तो यहाँ से मिला हम लोगों को 7।
अगेन इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो 2 कॉमन है, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज, तो अब क्या रहने वाला है यहाँ पे x, और इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाना है माइनस, तो x माइनस 7 एंड दिस इक्वल टू 0। ना अगेन देखिए दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 7 यहाँ भी और x माइनस 7 यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 7 कॉमन लिया, और जब x माइनस 7 इस टर्म से बाहर निकल आया तो क्या बचेगा x, फिर माइनस का साइन है, और इस टर्म में से जब ये बाहर चला जाएगा तो 2 रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो x माइनस 7 की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या निकल आती है, 7 निकल कर आ जाती है, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो उस केस में x की वैल्यू 2 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों के सामने देखिए दो वैल्यूज़ निकल के आती है किसकी, x की, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 होगा तो देखिए ये ब्रेथ कैसी हो जानी है, x माइनस 3, ये तो नेगेटिव हो जाएगी ना, 2 माइनस 3 का मतलब माइनस 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें क्या करनी होगी, रिजेक्ट करनी होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू 2 हो जाए, और अगर x की 2 हो जाएगी तो ब्रेथ नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर क्या सही आंसर है कि x कितना है, 7 है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ इक्वल टू व्हाट, x, एंड दैट इज 7 मीटर। वहीं जब हम लोग ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या है, x माइनस 3, तो यहाँ पे रखिए x माइनस 3, इसका मतलब 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 का मतलब हुआ 4 मीटर। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।